वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है लाल मिर्ची खिलाने वाली जालिम टीचर की कहानी। से शांत सोनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय था जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती थी। उस विद्यालय में एक अध्यापिका थी, मिसेस शर्मा। वह स्वभाव से बहुत कठोर और गुस्सैल थी। छोटी छोटी गलतियों पर भी वह बच्चों को डांटती और अक्सर सख्त सजा देती थी। कक्षा में यदि बच्चा थोड़ा भी शोर कर देता या पढ़ाई में गलती कर देता तो वह उसे सबके सामने खड़ा कर देती या अतिरिक्त काम दे देती। उनके डर से बच्चे सहमे सहमे रहते। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी की जगह डर और चिंता दिखाई देती। मिसेस शर्मा के कठोर और डरावने व्यवहार की वजह से पूरे स्कूल का वातावरण हमेशा गंभीर और उदास बना रहता। कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चों के चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती थी और उनकी जगह डर और घबराहट दिखाई देती थी। कोई भी छात्र खुलकर हंस नहीं पाता था और ना ही आत्मविश्वास के साथ ना ही अपने सवाल पूछ पाते थे, क्योंकि उन्हें हर समय इस बात का भय बना रहता था कि कहीं छोटी सी गलती पर भी उन्हें राय या सजा मिल सके। पढ़ाई तो करते थे लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वे केवल इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने काम पूरा नहीं किया या कोई गलती कर दी तो उन्हें सजा मिलेगी। खासकर को गणित की कक्षा में तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। अध्यापिका खुद भी गणित को ठीक से समझाकर नहीं पढ़ा पाती थी, लेकिन फिर भी बच्चों की छोटी सी गलती पर उन्हें डांट देती। जब कोई छात्र सवाल पूछने की कोशिश करता तो वो उसकी बात ध्यान से सुनने की बजाय उसे चुप करा देती। इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। गणित जैसे विषय जो समझ और अभ्यास से आसान हो सकते थे, बच्चों के लिए और भी कठिन और डरावना बन गया था। मिसेस शर्मा ने एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़के बोनी को किसी छोटी सी गलती के कारण सजा दे दी। वह पहले से गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने बिना उसकी बात ठीक से सुने ही उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। सजा के रूप में उन्होंने लाल मिर्ची खाने को दे दी, जो कि बहुत अनुचित और कठोर व्यवहार था। बेचारे बोनी डर के कारण कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अध्यापिका के डर से चुपचाप बैठा रहा। बोनी सहम गया और उसे बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। बोनी जब उदास और रोते हुए जब घर पहुंचा तो उसकी माँ सीमा ने तुरंत उसके चेहरे की परेशानी को पहचान लिया। उसकी आंखें देखी और वह बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा था। माँ ने घबराकर उससे पूछा, क्या हुआ है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब बोनी ने रूंधे हुए गले से अपनी माँ को बताया कि स्कूल में मिसेस शर्मा ने के तौर पर लाल मिर्ची खिलाई। उसने कहा कि मिर्ची बहुत तीखी थी, जिससे उसके मुंह और गले में तेज जलन होने लगी। यह सुनकर उसकी माँ का दिल भर आया। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके बच्चे को इतनी कठोर सजा दी गई है। वह बोनी की हालत देखकर बहुत दुखी और नाराज हो गई और तुरंत उसे पानी पिलाकर उसका मुंह पानी में डलवाया ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। शांत मन से मिसेस शर्मा के पास पहुंची। उसके हाथ में एक लाल मिर्ची थी और मिर्ची आगे बढ़ाते हुए उसने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इसे अपने बगीचे में लगाइए। जब ये पौधा बनकर बड़ा होगा और इस पर फिर से लाल मिर्चियां लगेगी, तब शायद आपको एहसास होगा कि तीखापन कितना होता है। बच्चों को सजा देने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे वे सीखे, ना कि तकलीफ महसूस करे। माँ की बातों में नाराजगी से अधिक एक सीख छिपी हुई थी। वह चाहती थी कि मिसेस शर्मा समझे कि बच्चों के साथ प्रेम और धैर्य से पेश आना ही सही तरीका है। मिसेस शर्मा ने सीमा की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि शायद सच में उनसे गलती हो गई है। अगले ही दिन वे लाल मिर्ची को लेकर अपने घर के बगीचे में गई। उन्होंने मिट्टी को अच्छे से खोदा, उसमें खाद मिलाई और सावधानी पूर्वक उस मिर्ची के बीज को मिट्टी में लगा दिया।
रोज सुबह वे स्थान पर पानी डालती और ध्यान रखती कि पौधों को धूप ठीक से मिले। कुछ ही दिनों में मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। उसे देखकर मिसेस शर्मा के मन में एक नई भावना जागी। जैसे जैसे पौधा बड़ा होने लगा और उस पर छोटी छोटी हरी मिर्चियां आने लगी, वे सोचने लगी कि जिस तीखेपन को उन्होंने सजा के रूप में इस्तेमाल किया था, वह अब उनके सामने एक पौधे के रूप में खड़ा है। इस पौधे की देखभाल करते करते उनके मन में यह एहसास और गहरा होता गया कि बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से सिखाना चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मिसेस शर्मा ने अपनी गलती को समझा और वह एक अच्छी टीचर बन गई।